लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस्तेहबाब के दर्जे में है, लेकिन हमने उनको वाजिब के दर्जे में रखा हुआ है। ये भी एक शरीयत के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कल के दर्स में हमने सुन्नत मौक़िदा का जिक्र किया था। आज हम सुन्नत गैर मौक़िदा और सुन्नत मौक़िदा की कुछ चीज़ें जो हैं और इन दोनों के दरमियान में जो फ़र्क है उस पर बात करेंगे। जैसा कि हम सब अब जान चुके हैं कि सुन्नत मौक़िदा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्ना कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा की और उसके करने का हुक्म भी दिया हो, वो सुन्नत मौक़िदा कहलाती है। गैर मौक़िदा वो सुन्नत कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी की, कभी छोड़ दी, फिर कभी की, कभी छोड़ दी। सुन्नत मौक़िदा जो है वो वाजिब के काम मकाम है, यानी कि उस पर जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो वाजिब के ही होते हैं। फ़ुक़हाए कराम ये कहते हैं कि जो शख्स सुन्नत को छोड़ने वाला हो तो उसके ऊपर सवाल भी होगा अल्लाह की बारगाह से, यानी उससे पूछा जाएगा, और उसको अज़ाब भी होगा जो सुन्नत मौक़िदा का तारिक हो। जो शख्स सुन्नत गैर मौक़िदा को छोड़ देता है उस पर कोई सवाल नहीं है, कोई अज़ाब उसको नहीं है, अलबत्ता वो एक सआदत से महरूम कर देता अपने आप को। सुन्नत गैर मौक़िदा जो है और मुस्तहब, ये दोनों बेसिकली एक ही चीज़ें हैं। गैर मौक़िदा वो सुन्नत है कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया हो और कभी छोड़ दिया। मुस्तहब वो काम है कि ऐसा काम कि जिसको आप करेंगे तो आपको सवाब होगा, नहीं करेंगे तो आपको कोई गुनाह नहीं होगा। मुस्तहब और सुन्नत गैर मौक़िदा का हुक्म एक ही है, लेकिन एक एतबार से सुन्नत गैर मौक़िदा मुस्तहब से ऊपरले दर्जे में है। बुनियादी तौर पर ये दोनों क्या हैं? नफल हैं। मुस्तहब से सुन्नत गैर मौक़िदा इस एतबार से अफजल है कि ये बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जैसे असर की 4 सुन्नतें और इशा की 4 सुन्नतें जो पहले पढ़ी जाती हैं। तो अब इनको छोड़ने वाला गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? एक फजीलत से महरूम हो जाएगा। इसी तरह से मुस्तहब जो काम है, जो सवाब वाले काम है, मुस्तहब का मौना होता है में सवाब हासिल हो। अब ये याद रखिएगा कि मुस्तहब के ऊपर और सुन्नत गैर मौक़िदा के ऊपर आप किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। अगर आप ये कहेंगे, मैं आपको खुली और फाइनल बात बता रहा हूँ, खुली बात, डकी छुपी बात मैं आपसे नहीं करूँगा, मैं आपसे वही बात करूँगा कि जो आपके काम आने वाली बात हो। अगर आप किसी शख्स को पकड़कर उसे ताना देंगे कि ओए तू सुनता नहीं पढ़ियाँ असरदियाँ, और सरजनिश की और लोगों के अंदर मशहूर किया कि जनाब फ़लाँ शख्स सुन्नतें नहीं पढ़ता, तो आपको पता है आप ख़ुद गुनाहगार होंगे। उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा? कि भाई ये एक इरादी काम है। हाँ, एक चीज़ है कि आप उसको बड़ी हिकमत के साथ माइल करें, इस तरफ तवज्जो दिलाएं, लेकिन आप उसके ऊपर थोपेंगे नहीं। अगर आप ये देखते हैं कि कोई शख्स वित्र नहीं पढ़ता, आप उसको पकड़ के समझाएं, आपका हक बनता है, आपसे पूछा जाएगा अगर आपने नहीं उसको बताया। अगर आप देखते हैं कि कोई शख्स सुन्नत मौक़िदा को नहीं अदा करता, तब भी आप उसको इस्लाह की नसीहत करेंगे, बताएंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि सुन्नत गैर मौक़िदा और मुस्तहब काम के ऊपर आप इस तरह से किसी को टोक नहीं सकते। अलबत्ता यह है कि आप रग़बत दिला सकते हैं। क्या दिला सकते हैं? रग़बत दिला सकते हैं। आप दावत दे सकते हैं, हाँ जी, अगले का शौक़ बढ़ा सकते हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस्तेहबाब के दर्जे में है, लेकिन हमने उनको वाजिब के दर्जे में रखा हुआ है। ये भी एक शरीयत के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। बसा औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इस्तेहबाब के दर्जे के अंदर होती हैं, मुस्तहब दर्जे में होती हैं, लेकिन हम उन्हें उठाकर फ़र्ज़ और वाजिब के बराबर खड़ा कर देते हैं। तो इसका नतीजा आपको पता है क्या? इसका नतीजा है बहुत बड़ा जुर्म। बहुत बड़ा क्या है? जुर्म है ये। अब आपको समझ आई या नहीं आई, लेकिन मैं आपको मिसालों के ज़रिए से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इसको समझ लें अच्छे तरीके से। आसान सी मिसाल हम इसके ऊपर लेते हैं।
आसान सी मिसाल क्या है कि आपने दुआ नहीं की, सुन्नतों के बाद आप दुआ करना। हमारे नज़दीक क्या है कि जब इमाम जो है ना नमाज पढ़ा ले तो इज्तिमाई तौर पर हम दुआ करते हैं। किस लिए दुआ करते हैं? कि हम ये दलील देते हैं जी कि ये दुआ करना अच्छी चीज़ है, इस्तेहबाब के दर्जे में। किस दर्जे में है? इस्तेहबाब, मुस्तहब है ये। अगर हम ये करेंगे तो हमें क्या होगा? सवाब होगा। हाँ, नहीं करेंगे तो कोई गुनाहगार नहीं होता, ये याद रखिएगा। नहीं करेंगे कोई गुनाहगार, लेकिन हम तरगीब दिलाएंगे। अब मसला कहाँ पैदा होता है? मसला उस वक्त पैदा होता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि जब आप नफल के मामले में शिद्दत का मुजाहरा करते हैं। नफल के मामले में आप किसका मुजाहरा करते हैं? शिद्दत का मुजाहरा करते हैं। तो उस वक्त जो है ना आपके पल्ले में गुनाह लिखा जाएगा। ये शरई जो तरकीबात हैं इनको समझना अज़हद ज़रूरी है आम बंदे के लिए भी, ताकि वो अपने ईमान को बचाए, ताकि वो मसाइल को अच्छी तरह से जाने। जब उसे इन बुनियादी चीज़ों का इल्म नहीं होता तो फिर वो लकीर का फ़कीर ही होता है। लकीर का फ़कीर किस तरह? जिस तरह लकीर खींच दी, बस उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। ठीक है जी, मैंने तो यही सुना था जी, हमने तो यही देखो से फलां मौलवी साहब ने इस तरह बाया था, इस्लाम मौलवी साहब ने इस तरह बताया था। ठीक है जी, तो ख़ुद से कोशिश करनी नहीं है, ख़ुद से दीन सीखना नहीं है, ख़ुद से जदोजहद करनी नहीं है, ख़ुद से दीन को समझना नहीं है, तो उसका नतीजा तो यही निकलेगा ना। इस तरह से बहुत से मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र किया। आज हमने जो तारीफ़ पढ़ी है वो तारीफ़ क्या है? सुन्नत गैर मुअक्कदा की और मुस्तहब की। ठीक है जी, तो ये रग़बत दिलाने वाले काम हैं। और याद रखिएगा कि इंसान का बैंक बैलेंस मुनाफे से बढ़ता है। जब उसको मुनाफा होता है तो उसके बैंक बैलेंस में क्या होता है? इजाफा होता है। नवाफिल और मुस्तहबात जो है ना, कोई भी नफल काम है, मुस्तहब काम है ना, वो आपके बैंक बैलेंस को, नेकियों के बैंक बैलेंस को बढ़ाता है, आपके दर्जात को बुलंद करता है, आपको अल्लाह के करीब करता है। यही असल मुनाफे वाला काम है। और देखिए, फर्ज तो एक बंदे ने हर हाल में पूरा करना है ना करेगा तो मार पड़ेगी। वाजिब उसने अपने हर हाल में करना, नहीं करेगा तो सवाल किया जाएगा। सुन्नत मुअक्कदा हर हाल में उसे करनी पड़ेगी, ना किया तो क्या होगा? सवाल किया जाएगा, अजाब होगा। लेकिन जो चीज़ें अल्लाह ने आपकी चॉइस पर छोड़ी हैं ना, उसी के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, अल्लाह ने उसके ऊपर पाबंद नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी ऐसी चीज़ों को पसंद फरमाया जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेहबाब के दर्जे में रखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक बड़ी मोहब्बत से फरमाते थे, लेकिन कभी कभार छोड़ देते। किस लिए छोड़ते थे? इसलिए छोड़ते थे कि कहीं मेरी उम्मत पर यह चीज़ वाजिब ना हो जाए, फर्ज ना हो जाए, उनको दिक्कत ना उठानी पड़े, उन्हें तकलीफ ना उठानी पड़े। ठीक है जी, तो इस तरह से ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह मैंने अभी आपकी खिदमत में ज़िक्र किया कि उनके ऊपर शिद्दत नहीं करनी चाहिए। और कभी कभार सुन्नत गैर मुअक्कदा को छोड़ना भी सुन्नत है। ठीक है ना, पढ़ें आप, मैं ये नहीं कहता कि ना पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, लेकिन खुदारा एक चीज़ को समझें कि जो आप इबादत कर रहे हैं वो किस कैटेगरी के अंदर है। आप इबादत कर रहे हैं वो किस कैटेगरी के अंदर है। कभी कभार इंसान अगर किसी को ताना देता है या उसको मलामत करता है, शायद वो उसकी नीयत अच्छी क्यों ना हो, मैं नहीं कहता मिसाल के तौर पर उसकी नीयत अच्छी हो, लेकिन ला इल्मी की वजह से एक शिद्दत वो है, एक रोका जाना वो है, एक मलामत वो है जो वाजिब को छोड़ने पर है। मसला आपके बेटे ने वितर नहीं पढ़े, आपने उसे रोला डाला, शोर किया, पुत्र वितर किया नहीं पढ़े नहीं, तो आपका हक बनता है। क्यों हक बनता है? कि चीज़ क्या है? वाजिब है। क्या है? वाजिब है। बेटी ने सर पे दुपट्टा नहीं लिया, अब मियाँ या खावंद या बेटा इस चीज़ को छोड़ दे कि जी मैं अगर इसको कहूँगा तो जनाब इंग्लैंड है जी, तो बहुत मुश्किल है ये वो, तो फिर आपने क्या छोड़ दिया है? फ़र्ज, दलील क़त्ई छोड़ दी है। तो ये याद रखिएगा कि जहाँ आपने दलील क़त्ई पर सुकूत इख्तियार किया, खामोशी इख्तियार की, जहाँ आपको बोलना चाहिए था, आप इस फिक्र में पड़ गए थे, मैं तो बूढ़ा हो गया, बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ये ना हो कि ये मुझे
छोड़ दें, ये ना हो कि, लेकिन आपने सिर्फ इस वजह से वहाँ पर खामोशी इख्तियार की, फ़र्ज़ को छोड़ दिया कि जहाँ पर आपको, तो फिर इसके अंदर क्या है, आपके ऊपर सवाल होगा और अज़ाब भी होगा। ठीक है, तो बसा औकात कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुस्तहब के दर्जे में होती हैं, उनके ऊपर अगर आप फ़र्ज़ जैसी शिद्दत करेंगे तो आप मुजरिम कहलाएंगे। समझ में आ रही है बात? जहां पर फर्ज जैसी चीज, अब बुनियादी तौर पर फर्ज, वाजिब, सुन्नत और मुस्तहब समझ गए ना आप। एक वो काम है कि मैं अपने बेटे से कहता हूं, बड़ी सख्ती के साथ कहता हूं, और वो शरई काम है, लेकिन वो काम मुस्तहब के दर्जे में है, तो मेरी यहां पर सख्ती करना रवा नहीं है, जायज नहीं है। सुन्नत गैर मौक़िदा के दर्जे में तो मेरी सख्ती करना जायज नहीं है। अगर मेरा बेटा मिसाल के तौर पर गाली देता अपनी ज़ुबान से, तो कुरान मजीद की रूह से ये गाली देना क्या है, हराम है। क्या है? हराम है। मेरा काम है मुझे उसी वक्त उसको रोकना, पीना दे। ठीक है, तो अब मैंने उसको जो रोका है, या उसको कम से कम, अब इसके 3 दर्जे हैं। ये जो दलील क़त्ई है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे ईमान के 3 दर्जे हैं। जो हुजूर की हदीस पढ़ते हैं ना, अब आपको समझ आएगी कि ये 3 दर्जे जो रखे गए। फरमाया पहला दर्जा ये हाथ से रोक, दूसरा दर्जा ये जुबान से रोक, तीसरा दर्जा ये है कि दिल में बुरा जान। ये किसको? दलील क़त्ई को अगर तोड़ा जा रहा हो। किसको तोड़ा जा रहा हो? दलील क़त्ई को अगर तोड़ा जा रहा हो। बाकी चीज़ ये है कि आज हमने ये देखना है कि जहाँ पर ज़रूरत हो फ़र्ज़ की, वाजिब की, जहाँ पर सुन्नत मौक़िदा, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है जी, हराम और मकरूह, ये इनके लिए एक ही तरह की दलील और एक ही तरह के रूल्स अप्लाई होते हैं। और फिर जो है ना, सुन्नत गैर मौक़िदा और मुस्तहब, ये दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर है। मैंने पहले कहा सुन्नत गैर मौक़िदा इस एतबार से ऊपरले दर्जे में है। किस एतबार से ऊपरले दर्जे में है? कि ये सुन्नत है, सुन्नत है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये क्या है? नफल है। अभी ये, अच्छा, फिर मैं आपको दूसरी बात, एक और मज़े की बात बताऊं कि जितनी सुन्नतें आप पढ़ते हैं, फ़राइज़ और वितर के अलावा जितनी भी आप नमाजें पढ़ते हैं, ये अपनी ज़ात में नफल है, सारी की सारी, सब की सब नफल है। 4 सुन्नत पहले, 2 सुन्नत बाद, जितनी भी है ये सब की सब है, बुनियादी तौर पर नफल है। लेकिन ताकीद और सख्ती क्यों है कि ये नफल से उठकर मुअक्किदा की लाइन के अंदर आ गए हैं। ये अपनी ज़ात में नफल ही है। नमाज सिर्फ फ़र्ज है, वाजिब है, और क्या है? नफल है ना। तो ये जितनी भी सुन्नतें आप पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की वजह से वो नफल की कैटेगरी से निकल कर ऊपरले दर्जे में, किस दर्जे में? सुन्नत मौक़िदा के दर्जे में। किस दर्जे में आ गई? सुन्नत मौक़िदा के दर्जे में आ गई। और दलील उसके लिए कौन सी है? दलील ज़नी, दलील ज़नी, वाजिब वाली दलील। अल्लाह अमल की तौफीक अता। इल्लल्लाहु ला इलाहा 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रहमतिक।